हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। अगर उन देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 100 तक को कंप्लीट किया है और इस पूरी सीरीज में मैं आपको टॉप सेलेक्टेड 1000 क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा। इसीलिए आप हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज देखेंगे हम लोग पार्ट नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास का पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से 200 तक, यानी कि 200 तक। ठीक है, तो चलिए मेरे देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, यानी कि 101 नंबर क्वेश्चन। तितली किसकी रचना है? तो इसका जो आंसर होगा जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 102, यानी 102 नंबर क्वेश्चन क्या है? तरवल फल नहीं खात है, सरवल पियत नहीं पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका जो आंसर होगा रहीम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, तरणी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 104, तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? इसका आंसर होगा सिंधु और झेलम। ठीक है, यहाँ झेलम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 105, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका जो आंसर होगा कबीरदास। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई है, सिलेक्टेड है। ठीक है, चलिए स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन 107 नंबर, झरना जो एक काव्य संग्रह है के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है? इसका जो आंसर होगा प्रेमचंद का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका जो आंसर होगा संत कवि। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन 110 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111, जो जिन शासन भसियौ सो मई कहियौ, साओ जो पाई स भाव करी, सो तरी पाऊ पारू, इस दोहे के रचनाकार का क्या नाम है? इसका नाम है देवसेन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर है 112 नंबर क्वेश्चन, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है महतो जी। किसके द्वारा? महतो जी द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका नाम है तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 114, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? इसका जो आंसर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, आगे क्वेश्चन को चलिए। जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? ये है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? इसका नाम है जयशंकर प्रसाद। इसे छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई है, सिलेक्टेड है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं में बोलने वाले को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है निषाद। ठीक है, आए क्वेश्चन को 118 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री हैंसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो कपिसा। ठीक है, उस समय कपिसा नाम था। आए क्वेश्चन रखते हैं। चलिए, चिंतामणि के रचयिता कौन है? इसका नाम है रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 120, चांद का मुंह टेढ़ा, ये जो काव्य है इसके रचयिता कौन है?
इसका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। चरणदास चौड़ किसकी नाट्य कृति है? यह है हबीब तनवीर की। किसकी है? हबीब तनवीर की। अगला क्वेश्चन है 122। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका है नाम हुआ रहीम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं आगे क्वेश्चंस को समझिए। क्वेश्चन नंबर 123 नंबर क्वेश्चन। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये थे पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, चंद्रवरदाई। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? इसका है घनिष्ठतर। क्या होगा? घनिष्ठतर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए थे? तो ये दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्ता। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये सब हिंदी साहित्य के इतिहास का कुछ पार्ट है, इसीलिए आपको इसको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी पार्ट उसी का है। आगे क्वेश्चन, गाथा यानी कि गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? ये कौन सा होता है? प्राकृत भाषा का। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया था किसने? तो लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई है, सिलेक्टेड है। ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा इसको। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ से अब आगे। क्वेश्चन नंबर 129। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? इसका नाम है एक घुंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 130। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? यहाँ पात्र नहीं होगा, यहाँ पत्र होगा। ठीक है, कौन सा है? उदंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? इसका आंसर जो होगा संवाद कौमुदी। ठीक है, यह हिंदी की प्रथम पत्रिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आए क्वेश्चन को। 132 नंबर क्वेश्चन। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं और 33 सम स्वर यानी कि व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा है? ये कहा गया है बनारस अखबार में। ठीक है, हिंदी के खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा ये किसमें कहा गया है? तो बनारस अखबार में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्ध सरहप्पा हिंदी के है ना प्रथम कवि है। ये 9वीं शताब्दी के कवि थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? इसका नाम है लल्लू लाल। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 136 नंबर क्वेश्चन। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? जिसका नाम है विद्यापति। ठीक है, आगे 137 नंबर क्वेश्चन। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? इसका नाम है सुधा वर्षन। ये हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? इसका जो नाम होगा महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र के रचयिता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर क्वेश्चन। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 142। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? इसका जो आंसर होगा पुष्पदंत है। ठीक है, इसका आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्ति के किस काव्य की है? ये है यशोधरा की। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमितई हालाहल भद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवन एक बार, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका नाम है रसलीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 146। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है?
इसका जो आंसर होगा खली बोली के विकास में, ठीक है, अग्रणी भूमिका निभाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 147, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखिनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा कौन सी है? तो खड़ी बोली है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? इसका नाम है रामचरित मानस। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 नंबर, अशोक के फूल जो एक निबंध संग्रह है के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? इसका जो नाम होगा आंसर होगा सूरदास। क्वेश्चन नंबर 151, आंसू जो एक काव्य संग्रह है के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, आँख की किरकरी होना क्या अर्थ होता है? तो अप्रिय लगना, यानी कि किसी के प्रति घृणा उत्पन्न होना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यार की ओर और यहाँ देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 153, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो ये होती है क्षेत्र विशेष से। कौन सी रचनाएं? आंचलिक रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 154, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो ये की है सूरदास की, तुलसीदास की और मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है, ये 3 कवियों की। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155, आत्मजयी के रचयिता कौन है? इसका नाम होगा, आंसर होगा कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 156, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? ये है बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 157, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? ये है क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्या नाम है? क्रो-मैग्नन मनुष्य, यानी कि मानव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर है 159, आधुनिक युग के चरण कौन है? इसका जो आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर, आधुनिक युग के चरण कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 160, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? इसका जो आंसर होगा तेलुगु, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। क्वेश्चन नंबर 161, 161 नंबर, आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है? अत्यंतिक प्रशंसा करना, है ना। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 162 नंबर, इतिहास शब्द का शुद्ध विश्लेषण क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, ईदगाह जो एक कहानी है के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, उर्दू किस भाषा का शब्द है? ये है तुर्की भाषा का शब्द उर्दू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 165 नंबर, एक नार पिया को भानी तन बाको सकरा जियो पानी, इस पंक्ति के की भाषा कौन सी है? तो ये भाषा है आपको ब्रज भाषा, ठीक है, जो लिखा हुआ है ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, अष्टक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो किरात कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 168, चलिए, कट कटान कपि कुंजन भारी दुहु भुजदंड तमकी महामारी दौलत धरती सभापद खसे चले भाजी भई मारुति गरसे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशव दास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है, उसके उस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र को कथा सम्राट के रूप में जानते हैं या कहते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा क्या थी? तो सधुकर्री, सधुकर्री कबीरदास की भाषा थी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 172, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 173, कलम का सिपाही क्या है? तो एक जीवनी पर आधारित एक कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, कस्तूरी कुंडल बसै किसकी आत्मकथा है? ये है मैत्रेयी पुष्पा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर होगा बाण भट्ट। अगला क्वेश्चन 177 नंबर क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो एक महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी। नेक्स्ट जार की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से तक जरूर देखिएगा और टॉप 1000 क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 178 नंबर क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? जिसने दिए हैं तो मिश्र बंधु ने दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 179, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को, है ना, स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 180 नंबर, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? ये किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग। क्वेश्चन नंबर 181, किस देश में अधिकतम भाषा बोली जाती है? ठीक है, ये होगी भारत। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ये है वीर रस के कवि माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 183 क्या बोला गया है? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये मिला था उर्वशी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 144, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? ये है बिहारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से 185 नंबर क्वेश्चन, रेशम मार्ग बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये हुआ चीन में। ठीक है, रेशम बनाने का तकनीक और रेशम मार्ग भी चीन में ही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, लाल पीला होने का क्या अर्थ होता है? क्रोधित होना। ठीक है, गुस्सा होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, ले चल मुझे बुलावा लेकर मेरी नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 188 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, समझते हैं। लोग है लागी कवित बनावत, मोहित तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका नाम होगा घनानंद। ठीक है, आया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्वेश्चन नंबर 190 देखते हैं, वापसी किस विद्या की रचित है? यह है कहानी, यानी वापसी क्या है? एक कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 191, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 57 ईस्वी में। ठीक है, सीधा 57 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 192, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ये है मैथिली। ठीक है, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 193, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? इसका जो आंसर होगा चंद्रवरदाई। ये वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन 194 क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार कौन है? ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 195, चलिए, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? ये मिलता है अज्ञेय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 196 नंबर, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? ये है बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 197, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण है। ठीक है, शिवा बावनी के। अगला क्वेश्चन, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण है। ठीक है, दोनों एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 198 यानी 198 नंबर क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी और आर्यभट्ट क्या थे? भारतीय थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
199 क्वेश्चन। शेष कादंबरी के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? इसका नाम होगा अलका सरावगी। क्या नाम है? अलका सरावगी। क्वेश्चन नंबर 200, श्रद्धा किस कृति की नायिका कौन है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टॉप 100 हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए अब हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से टॉप 1000 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। इसमें ये पार्ट नंबर 2 था। संपूर्ण हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक थैंक यू। जय हिंद।